हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में साथियों, अक्षांश और देशांतर के बारे में। याद कीजिए हमने आपको बताया था ये क्या है मित्रों, 0 डिग्री अक्षांश। इसी को बोलते हैं हम लोग विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, इसी को बोलते हैं साथियों। और ये फिर क्या था साथियों, ये था 23.5 डिग्री अक्षांश। ये क्या था मित्रों, 23.5 डिग्री अक्षांश। और फिर ये क्या है साथियों, ये था आपका 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री साउथ वाला अक्षांश। इसको हम लोग मकर बोलते थे और इसको ककर बोलते थे। ककर मतलब कर्क रेखा, ठीक है। इसको हम लोग भूमध्य रेखा बोलते हैं साथियों। यहाँ आपको 30 डिग्री अक्षांश मिलेगा। सबसे पहले तो हमने बताया कि सब अक्षांशों के बीच की दूरी कितना होना चाहिए, 1 डिग्री होना चाहिए। और यहाँ 23.5 है, जैसे यहाँ 0 हुआ होगा, 1 हुआ होगा, 2 होगा, 3 4 5 6 7 8, इसी तरह 21 हुआ होगा, 22 हुआ होगा, 23 हुआ। 23 के बाद 24 होना चाहिए, लेकिन 23 के बाद 23.5 क्यों हुआ? जो कि हमने एक नियम बनाया था कि अक्षांशों के बीच की दूरी 1 डिग्री होना चाहिए। और आप लोगों को पता है कि ये 23.5 क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुकी है, इसलिए 23.5 डिग्री हम लोग ले लिए। अगर नहीं झुकी रहती तो हम लोग नहीं लेते इसको, यही था इसका रीजन। इसके बाद 35 डिग्री ऊपर गया होगा कि नहीं, 35 डिग्री ऊपर होगा कि नहीं, 30 के ऊपर में 35 होगा साथियों। जब वहां होगा तो यहां भी तो होगा, यहां भी 30 डिग्री साउथ, और इसके भी नीचे चलेंगे तो यहां 35 डिग्री साउथ है कि नहीं, बता मित्रों। ये 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री अक्षांश के बीच को आसो अक्षांश कहा जाता है साथियों। आसो अक्षांश कहा जाता है साथियों। और आसो अक्षांश को इंग्लिश में बोलते हैं हॉर्स लेटीट्यूड। अब इनका नाम अक्षांश क्यों हुआ, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे साथियों। ये जो आसो अक्षांश वाला जो 30 डिग्री से 35 डिग्री जो क्षेत्र है ना साथियों, उच्च वायुदाब का पेटी है साथियों। यहां हवा का जो प्रेशर बहुत ज्यादा है साथियों, यहां हवा का प्रेशर बहुत ज्यादा है साथियों। अब क्यों प्रेशर इसका ज्यादा है, थोड़ा आगे चल के चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ इतने ही दिमाग में रखना कि यहां उच्च वायु दाब है साथियों, मतलब हवा का प्रेशर बहुत ज्यादा है साथियों। अगर मान लो हम जमीन में है साथियों, तो जमीन में है साथियों, तो अगर जमीन में कोई झटका मारता है तो हमें बहुत कम महसूस होता है। लेकिन यही चीज अगर पानी में झटका मारे साथियों, बहुत ज्यादा लगता है कि नहीं, बताओ। झटका जमीन में कोई झटका मारेगा तो हमको हल्का सा महसूस होगा, हल्का सा महसूस होगा। लेकिन साथियों यही, ये मान लो ये पानी है साथियों, और इसमें अगर हम जोर से झटका मारे यहां साथियों, अगर वही झटका इसमें मारे साथियों, पानी क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, छलकने लगेगा, नहीं अच्छा लगता है। यानी कि साथियों झटका का महसूस सबसे ज्यादा कहां होता है, झटका का सबसे ज्यादा महसूस कहां होता है, पानी में होता है कि नहीं, बता मित्रों। कि अब यहाँ उच्च वायु दाब है तो पानी जो है यहाँ एकदम, पानी जो है एकदम उछलते रहता है, एकदम पानी जो है एकदम छलछलाते रहता, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे मतलब उच्च वायु दाब के होने के कारण पानी जो है स्थिर नहीं रहता है। पानी स्थिर ही नहीं रहता है साथियों, स्थिर नहीं रहता है। यहाँ लहर भयानक आता है साथियों। यहाँ लहर क्या होता है, यहाँ भयानक समुद्री लहर होता है साथियों। तो जब भयानक समुद्री लहर होता है साथियों, तो ये इसी क्षेत्र को आसो अक्षांश कहते हैं। अब इसका नाम आसो अक्षांश क्यों हुआ, मतलब इस क्षेत्र में साथियों भयानक समुद्री लहर आता है साथियों। अब हुआ क्या था साथियों कि प्राचीन समय में, लमसम में 1200 ईस्वी में साथियों, 1200 साल पहले लमसम में साथियों, प्राचीन समय की बात करें तो प्राचीन समय में क्या होता साथियों, यहाँ एक यहाँ इसी जगह पर, इसी 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में एक खाड़ी है जिसका नाम है फारस की खाड़ी। पहले लोग क्या होते थे साथियों, ट्रेन तो था नहीं साथियों, नहीं हेलीकॉप्टर था, तो पहले सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए पानी वाले जहाज का उपयोग किया जाता था साथियों। और उस समय का जो जहाज था साथियों, उस समय का जहाज तो अभी जैसे बड़े बड़े जहाज के सामान तो नहीं था साथियों, उस समय का जहाज छोटा छोटा होता था, लकड़ी का बना होता था साथियों। ये पानी वाले जहाज से साथियों घोड़ा ले जा रहा था, ध्यान से समझना, सामान उमान ले जा रहा था और साथ में घोड़ा ले जा रहा था। उस समय घोड़ा का बहुत ज्यादा डिमांड होता था साथियों, क्योंकि युद्ध वगैरह लड़ता था। तो युद्ध जब लड़ता था ना, तो घोड़ा क्या होता था कि युद्ध जो है घोड़ा के माध्यम से ही लड़ा जाता है, और घोड़ा जो है एक जगह से दूसरे जगह बेचा करता था साथियों। जो नाविक था साथियों, जो नाव चला रहा था, घोड़ा लदे हुए नाव को ले जा रहा था। और जब ले जा रहा था क्या हुआ कि धीरे धीरे जब इधर गया, 30 डिग्री के बीच में गया, तो एक बेग देखा कि एकदम नावा जो है एकदम ऐसे पूरा उठी होने लगा, पूरा डगमगाने लगा नाव उसका। जब पूरा डगमगाने लगा नाव, तो अब उसको जो है यमन सूझने लगा। समुद्र में दूर दूर तक कोई घर वर तो दिखता नहीं है, एक बार अगर गिर गया तो फिर उसको खोजना मुश्किल है भाई समुद्र में। तो डगमगाने लगा। अब करता क्या, वो सोचने लगा कि ससुरा नाव में ज्यादा होती है, नाव में सामान ज्यादा है, इसलिए सामान के ही कारण क्या हुआ, ये हमारा नाव डगमगा रहा है। तो उन्होंने क्या किया, नाव में जितना भी सामान था सबको पहले फेंक दिया, और सामान को फेंका तो पर भी नाव जो है, तो पर भी नाव डगमगा रहा था। इसके बाद उन्होंने क्या किया, जितना भी घोड़वा घोड़िया इस नाव में लादा था सबको समुद्र में फेंक दिया, सबको समुद्र में फेंक दिया। और जब सबको समुद्र में फेंक दिया, तब तक ही अनजाने में ही क्या किया, 35 डिग्री को पार कर दिया। तब जैसे ही समुद्र में इसको घोड़वा घोड़िया को फेंका, तो अनजाने में 35 डिग्री जैसे पार हुआ ना, तो उसका जल जो नाव जो है स्थिर हो गया। फिर नाव उसका नहीं डगमगाने लगा, उसको पता ही नहीं था कि ससुरा ये उच्च दाब वाला क्षेत्र है। लेकिन अनजाने में ये 35 डिग्री को पार कर दिया, तो उसका नाव डगमगाना खत्म हो गया साथियों। तो इसलिए तभी से इसका नाम साथियों आसो अक्षांश पड़ गया साथियों। जब इसको आसो अक्षांश कहेंगे तो नीचे वाला को भी तो आसो अक्षांश कहेंगे। अक्षांश रेखाओं के महत्व के बारे में समझेंगे साथियों। ये 0 डिग्री कर्क रेखा, इसके बाद यहां से आसो अक्षांश। अब साथियों हम लोग अब एक एक करके महत्व को समझेंगे कि इनका महत्व क्या है। पृथ्वी के बीचों बीच में जो कल्पना की हुई रेखा को खींचे उसको हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य
भूमध्य रेखा भी एक प्रकार के अक्षांश रेखा ही है, लेकिन इसको ये पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई है, इसलिए इसका नाम हम लोग भूमध्य रेखा रख दिया। अब साथियों अगर हमको अक्षांश ये अक्षांश हुआ, ये 0 डिग्री, ये 1 डिग्री अक्षांश हुआ, ये 2 डिग्री 3 डिग्री, ये इसी तरह का अक्षांश हुआ साथियों। तो मान लो एक व्यक्ति इस जगह पर है, तो हम कैसे पता करेंगे? अच्छा एक बात बताओ, बोलेगा क्या स्कूल की दूरी पता करो, तो स्कूल की दूरी पता करो तो पता कर पाओगे नहीं। अगर वही बोलेगा घर से स्कूल की दूरी पता करो तभी ना पता कर पाओगे। और अगर बोलेगा बाजार की दूरी पता करो, तो बाजार की दूरी पता करो तो क्या कहां से बाजार की दूरी पता करेंगे भाई? उसके लिए एक तुलनात्मक लेना पड़ेगा जगह। अगर वही बोल देगा कि घर से बाजार की दूरी पता करो, तब तो आराम से पता कर पाओगे कि नहीं? बता मित्रों, कर पाओगे कि नहीं? और जब बोला था कि केवल बाजार की दूरी पता करो, तो कहां से बाजार की दूरी भाई? समझ है? तो उसी तरह क्या हुआ साथियों कि भूमध्य रेखा से मान लो हम यहां है साथियों, तो हम यहां है इस अक्षांश पर है, मान लो हम 24 डिग्री अक्षांश पर है साथियों, तो हम इसके बाद हम ये हमको पता अक्षांश में हम 24 डिग्री अक्षांश पर है, तो हमको ये पता हो जाता है कि हम भूमध्य रेखा से कहां है साथियों। हमको अक्षांश से ये पता हो जाता है साथियों कि हम भूमध्य रेखा से यानी कि पृथ्वी के बीच रेखा से हम कितने डिग्री पर है साथियों, कितने डिग्री पर है हमको ये पता चल जाता है साथियों। और याद कीजिए साथियों, सूर्य की किरणें जो है सालों भर कहां चमकती है साथियों? कर्क से मकर रेखा के बीच सालों भर एकदम खड़े खड़े चमकती है साथियों। और याद कीजिए एल्बिडो बताए थे या नहीं बताए थे, इधर उतना नहीं चमकती है साथियों। जब नहीं चमकती है तो सूर्य जो है, सूर्य क्या करेगा? मौसम परिवर्तन करेगा कि नहीं? यानी कि सूर्य जो है सालों भर कर्क रेखा से मकर रेखा के बीचों बीच में खड़े खड़े चमकती है। तो इसे हम कह सकते हैं कि जलवायु का भी अनुमान हम लगा सकते हैं साथियों, जलवायु का भी अनुमान लगा सकते हैं। यानी कि कहां कब बारिश होगी साथियों, कितने डिग्री अक्षांश पर आज बारिश हो रही होगी, कल कितनी डिग्री अक्षांश पर होगी साथियों, इसका अनुमान हम खड़े खड़े लगा सकते हैं साथियों। क्यों? अगर पूछेगा क्यों ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ये तापमान जो है, तापमान जो सूर्य का जो तापमान है साथियों, कौन निर्धारित करता है? अक्षांश ने निर्धारित करता है। कैसे? सूर्य जो है हम लोग ऐसे पता कर लेते हैं कि सूर्य का तापमान, सूर्य सबसे ज्यादा तापमान कहां देगा साथियों? कर्क रेखा के से मकर रेखा के बीच में। तो इसका मतलब यह होगा कि सर्वाधिक बारिश यही होगी साथियों, यही होगी। इसके बाद इधर जैसे जाएंगे साथियों, बारिश की मात्रा कम होते जाएगी साथियों, क्योंकि साथियों इधर सूर्य का तापमान बहुत ही कम पड़ेगा साथियों। और जब बहुत कम पड़ेगा साथियों तो भाप बहुत कम बनेगा, और जब भाप बहुत कम बनेगा साथियों तो बादल भी कम बनेगा साथियों। और बादल जब कम बनेगा तो बारिश भी कम होगी साथियों। तो हम इससे यह पता कर लेते हैं कि साथियों कि जलवायु कहां कैसा है। और इसके बाद हम लोग ये भी पता कर लेते हैं कि कोई भी स्थान कहां है। हम लोग कोई भी स्थान को अनुमान लगाने के लिए, कोई भी स्थान को पता करने के लिए हम लोग अक्षांश रेखा की सहारा लेते हैं। जैसे अगर कह दे साथियों कि मान लो भारत जो है 23.5 डिग्री अक्षांश पर है, 23.5 डिग्री पर अक्षांश पर, तो हम लोग दिमाग लगा लेंगे कि कहां है 23.5 डिग्री के अक्षांश पर, यानी कि पृथ्वी के ऊपरी वाले भाग में होगा, उत्तरी अक्षांश में होगा साथियों। हम लोग ये पता कर लेते हैं साथियों। अब हम लोग देशांतर के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग साथियों अब देशांतर के बारे में पढ़ेंगे साथियों। इसका इंग्लिश नाम है लॉन्गिट्यूड। ये पृथ्वी है साथियों, और ये भी मान लो ये भी पृथ्वी है। इसको क्या बोलते हैं? एक्सिस। ये जो बीचों बीच वाली रेखा को जो ऊपर से खींचते हैं, लंबवत रेखा खींचते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एक्सिस। एक एक्सिस ऐसे खींचे साथियों, और यहाँ जो बीचों बीच वाली रेखा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? भूमध्य रेखा। आप लोगों को तो पता है, ऐसे जो रेखा खींचे इसे हम लोग क्या बोलेंगे? भूमध्य रेखा। अब हम ये आपसे पूछते हैं साथियों, ये हुआ आपका एक्सिस, ये भी हुआ एक्सिस साथियों। अब हम आपसे ये पूछते हैं, ये फिगर सही है या ये फिगर सही है? 1 नंबर फिगर सही है या 2 नंबर फिगर सही है? बताओ। 2 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर। गुड 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 गुड, बोलो बोलो, जो बोलना है आप स्वतंत्र हैं, बोलिए। जो 2 नंबर बोला वो करेक्ट है। 1 नंबर कैसे बोल दिया मेरे भाई? हम कह रहे हैं कि ये एक्सिस है। क्या पृथ्वी का एक्सिस सच में इस तरह का है? पृथ्वी का एक्सिस तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है कि नहीं? तो ये झुकी हुई है, ये 23.5 डिग्री बनाए रे भाई, और ये है प्योर 90 डिग्री है। इसको तो हम लोग, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? रील हुआ। ये क्या हुआ? रील हुआ। और ये क्या हुआ साथियों? रियल हुआ। पृथ्वी सच में इस तरह की है। तो साथियों जैसे हम अगर बात करें साथियों, जैसे ये देखो, ये पृथ्वी झुकी है कि नहीं 23.5 डिग्री साथियों। अब मान लो यहां से यहां हम एक रेखा खींचे, इसी रेखा को क्या बोलते हैं? एक्सिस कहते हैं साथियों। तो जब ये रेखा अगर हम मान लो इस तरह रखते हैं, तब तो रेखा ऐसे सीधा खींचाती, लेकिन साथियों ये एक्चुअली में 23.5 डिग्री झुकी हुई है साथियों। तो इसलिए इसकी रेखा कैसे खिंचाएगी साथियों? ऐसे खिंचाएगी। और जब ये रेखा खिंचाएगी तो साथियों तो ये भी तो इसी ढंग से खिंचाएगी। ये जो भूमध्य रेखा है ये भी तो इसी ढंग से खिंचाएगी साथियों। ये जो लाइन खींचे साथियों, इसको बोलते हैं वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन कहते हैं इसको साथियों। क्या बोलते हैं? वर्टिकल प्लेन। और इसको ये जो लाइन खींचे ना, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन। मतलब इसके नीचे वाले क्षेत्र को हम लोग बोलेंगे ऑर्बिटल प्लेन, और ये वाले क्षेत्र को हम लोग बोलेंगे वर्टिकल प्लेन। आपको ये पता है साथियों कि पृथ्वी कितनी डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी है। तो हम ये झुका हुआ बनाए कि नहीं? एक्चुअली में हम लोग दर्शाते क्या है? इसको सीधा सीधा दर्शाते हैं ना, ऐसे सीधा दर्शाते हैं इसको हम लोग, ऐसे सीधा दर्शाते हैं। लेकिन एक्चुअली में ये इस तरह का है नहीं साथियों। तो ये मान लो ये यहां से यहां 90 डिग्री हो जाएगा। ये जो हमने ये रेखा यहां से यहां 90 डिग्री होगा साथियों। तो जब 90 डिग्री होगा तो यहां 23.5 डिग्री झुकी है, तो ये जब 23.5 डिग्री होगा तो ये कितना होगा साथियों? 66.5 डिग्री होगा कि नहीं? बता मित्रों। यहां से यहां 90 डिग्री है और यहां झुकी है 23.5 डिग्री, तो ये कितना होगा? 90 में 23.5 को घटाएंगे तो ये कितना होगा साथियों? 66.5 डिग्री। अगर आपसे पूछेगा पृथ्वी का झुकाव कितने डिग्री पर है, तो बोलना 66.5 डिग्री पर। और झुकी कितने डिग्री पर है? तो 23.5 डिग्री पर झुकी है पृथ्वी। पृथ्वी के झुकाव का जो एंगल है, पृथ्वी के झुकाव का जो कोण है, उसको 2 तरह से हम लोग दर्शाते हैं साथियों। पहला साथियों वर्टिकल,
पहला साथियों वर्टिकल, वर्टिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्टिकल को ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। और दूसरा है साथियों हॉरिजेंटल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्षैतिज। क्षैतिज मतलब होता है सूता हुआ, सूते ऐसे हो साथियों तो उसको बोलते हैं हॉरिजेंटल। और जब हम ऐसे देखें सीधा सीधी हो साथियों, जब हम ऐसे खड़ा है तो कैसे खड़ा है साथियों? हॉरिजेंटली, हम वर्टिकल खड़ा है। तो वर्टिकल कोण की बात करें तो साथियों कितना कोण बना है? 23.5 डिग्री का कोण बना है। कितना बना है? 23.5 डिग्री का कोण बना है। अगर हॉरिजेंटल, अगर झुकी हुई की बात करें साथियों तो झुकी हुई में कितना कोण बना है साथियों? 86.5 डिग्री का कोण बना है। मान लो साथियों ये एक्सिस है साथियों, तो ये एक्सिस है साथियों, तो इसका ध्यान से समझना, तो इसका जो ये भूमध्य रेखा भी इस तरह, मान लो ये भूमध्य रेखा है, ये ए और बी, और ये इसका साथियों एक्सिस है साथियों। तो ये एक्सिस है साथियों, ये 0 डिग्री होगा साथियों, ये 0 डिग्री देशांतर इसको कहते हैं। अब आपसे पूछेगा देशांतर किसे कहते हैं? तो देशांतर क्या है साथियों? सबसे पहले एक काल्पनिक रेखा है, हम लोग कल्पना किए हुए हैं, एक्चुअली में सच में ऐसा कोई रेखा है क्या मित्रों? बताओ। अब हम इसको बार बार इस तरह टेढ़ा करके ना बनाएंगे, तो अगर हम अब इसको अब सीधा करके बनाएंगे तो समझ गया कि पृथ्वी का जो सच में ये रियल में है, और हम अगर ऐसे हम कल्पना किया करेंगे तो हम ऐसे बना देंगे, तो ऐसे बना देंगे तो आप लोग समझ रहे हैं इस तरह का बना है। अब साथियों ये मान लो पृथ्वी है साथियों, पृथ्वी के बीचों बीच वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं साथियों? भूमध्य रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? भूमध्य। अच्छा, ये पृथ्वी के बीचों बीच में हॉरिजेंटल है साथियों, हॉरिजेंटल, और ये पृथ्वी के बीचों बीच में क्या है साथियों? ऊर्ध्वाधर है। तो हॉरिजेंटल वाली रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे? भूमध्य रेखा। और इस जो ऊर्ध्वाधर जो रेखा, जो सीधे सीधे वर्टिकली जो रेखा खींचे साथियों, इसको बोलेंगे 0 डिग्री देशांतर साथियों। इसको क्या बोलेंगे? 0 डिग्री देशांतर। जब 0 डिग्री अक्षांश हो सकता है साथियों, तो 0 डिग्री देशांतर क्यों नहीं हो सकता साथियों? तो अब हम देशांतर की पहले बात कर लेते हैं, तब हम लोग 0 डिग्री देशांतर पर आ जाएंगे। ठीक है, तो देशांतर क्या है? ये काल्पनिक रेखा साथियों, और ये काल्पनिक रेखा किधर से किधर खींची गई है साथियों? उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई है साथियों। किधर से खींची गई साथियों? उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई साथियों। और उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई मतलब ये क्या हुआ? ध्रुव हुआ, ये उत्तरी ध्रुव, ये हुआ दक्षिणी ध्रुव, यानी कि दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे साथियों? हम लोग क्या बोलेंगे साथियों? देशांतर रेखा। अब साथियों ये देखो, ये देशांतर, ये देशांतर, ये देशांतर हुआ कि नहीं मित्रों? बताओ। ये यानी कि ये दोनों ध्रुवों को मिला रहा है कि नहीं साथियों? तो ये जब दोनों ध्रुवों को मिला रहा है साथियों, तो ये दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। एक्चुअली में ये काल्पनिक रेखा है, कोई इस तरह का पृथ्वी पर कोई रेखा खींचा नहीं है साथियों। ये जो पृथ्वी पर है कोई ऐसा रेखा खींचा हुआ नहीं, ये कल्पना किया हुआ वैज्ञानिकों के द्वारा, ये कल्पना की गई रेखा है साथियों। मान लो ये है 0 डिग्री साथियों, ठीक है, कुछ देर के लिए सपोज दैट, तो 0 डिग्री देशांतर जो अगर हम रेखा खींचेंगे साथियों, इस तरह का जो रेखा खींचेंगे साथियों, इस तरह का, तो एक बात बताओ, अर्धवृत्त होगा कि नहीं साथियों? बताओ अर्धवृत्त होगा कि नहीं? बताओ मित्रों ना, देशांतर क्या होता है साथियों? एक अर्धवृत्त होता है। इस 0 डिग्री देशांतर का कई नाम है, जीएमटी नाम है साथियों, याम्योत्तर रेखा भी इसको कहते हैं साथियों। इसको 0 डिग्री देशांतर ही हम बोलेंगे, या जीएमटी बोलेंगे, याम्योत्तर रेखा, या प्रधान मध्यम रेखा बोलेंगे, या प्राइम मेरिडियन टाइम बोलेंगे, कोई भी बोलो साथियों, बात बराबर है तीनों। एक ध्रुव से हम दूसरे ध्रुव से रेखा खींचे। अब हम ये बात आपसे पूछते हैं, ये है भूमध्य रेखा। जब हम ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जब हम विषुवत रेखा को खींच रहे थे साथियों, तो यहां देख रहे हो इस भूमध्य रेखा पर विषुवत रेखा के बीच की दूरी, लंबाई बढ़ रहा है कि नहीं? देखो बढ़ रहा है। जैसे हम खींच रहे थे तो यहां से यहां की लंबाई थोड़ा सा बढ़, इधर देखो जो छोटा था इसके बाद धीरे धीरे फैलते गया, तो सबसे ज्यादा कहां फैला? भूमध्य रेखा पर फैला कि नहीं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साथियों कि भूमध्य विषुवत रेखा की लंबाई भूमध्य रेखा पर साथियों, विषुवत रेखा की लंबाई भूमध्य रेखा पर बढ़ती है या अधिक होती है साथियों, या अधिक होती है, जो बोल सकते हो। यह है पृथ्वी साथियों, यह है आपका 0 डिग्री देशांतर, यह है आपका 0 डिग्री देशांतर, यह है आपका 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा। सूर्य पूरब में उगता है, इधर है सूर्य, इधर है सूर्य साथियों। सीधी बात है साथियों कि सूर्योदय सबसे पहले किधर होगा? यह हुआ आपका पूरब, और यह हुआ साथियों आपका पश्चिम। तो सबसे पहले सूर्योदय किधर होगा साथियों? पूरब की तरफ होगा। तो इसका मतलब इधर का समय क्या होगा? आगे होगा। इधर का समय क्या होगा साथियों? आगे होगा। और इधर का समय क्या होगा साथियों? पीछे होगा। मतलब क्या, सबसे पहले जिधर सूर्योदय हो जाता है उधर समय आगे, और इधर अगर सूर्योदय बाद में होता है, इसका मतलब इधर का समय पीछे होगा। जो 0 डिग्री देशांतर है, पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया, सूर्योदय और सूर्यास्त के आधार पर। जिधर सूर्योदय पहले होगा उसको पूरब कह दिए, और जिधर सूर्योदय बाद में होगा उसको हम लोग पश्चिम कह दिए। और जिधर सूर्योदय पहले होगा साथियों, उधर का जो समय होगा साथियों वो आगे होगा साथियों, और जिधर सूर्योदय बाद में होगा साथियों, वहां का समय क्या होगा साथियों? पीछे होगा। वहां का समय क्या होगा साथियों? पीछे होगा। यानी कि जितने भी पूरब वाला क्षेत्र में है साथियों, पूरब वाला जितने पृथ्वी के 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर के इधर साइड में, पूरब साइड में जितने भी देश होगा साथियों, सबसे पहले सूर्योदय वहां होगा साथियों। जापान साथियों, इस जगह पर जापान है साथियों, तो जापान में सबसे पहले साथियों, जापान में सबसे पहले सूर्योदय होता है साथियों। 24 घंटे में सूर्य कितना चक्कर लगाती, कितना घूमती है साथियों? 360 डिग्री। 24 घंटे में
पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है साथियों। एक चक्कर लगाएगा तो कितना 360 डिग्री होता है ना। अरे एक वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाएंगे तो कितना होगा। जब इस तरह का लाइन खींचते थे तो इस तरह का लाइन खींचते थे, इसको 180 डिग्री कहते हैं, और पूरे खींच देंगे तो क्या होगा 360 डिग्री होगा कि नहीं बता मित्रों। पृथ्वी जब जो है 24 घंटा में एक चक्कर लगाती है, तो एक चक्कर लगाएगी तो कितना डिग्री कौन बनाएंगे साथियों 360 डिग्री। तो साथियों एक घंटे में कितने डिग्री कौन बनाएंगे साथियों 360/24 हो जाएगा साथियों। 360/24 होगा तो साथियों इसको कटाएंगे तो कितना होगा साथियों, यानी कि एक घंटा में कितना बनाएगी 15 डिग्री का कौन बनाएगी साथियों। एक घंटा में 15 डिग्री का कौन बनाएगी। और हमें साथियों किसका कितना डिग्री, यानी कि 15 डिग्री बनाने में 1 घंटा लगा। 60 मिनट में साथियों 15 डिग्री कौन बनाता है साथियों, कितना कौन बनाता है 15 डिग्री का कौन बना रहा है। तो साथियों 1 मिनट में कितना बनाएगा, या नहीं तो साथियों 15 डिग्री को बनाने में 15 डिग्री बनाने में इसको 15 डिग्री का कौन बनाने में 60 मिनट लगता है। तो 1 डिग्री का कौन बनाने में कितना लगेगा साथियों 60/15, इसको कटा देंगे तो कितना लगेगा 4 मिनट, है कि नहीं साथियों। यानी कि 1 डिग्री पृथ्वी अगर 1 डिग्री घूमेगी तो कितना समय लगेगा साथियों 4 मिनट। ये 1 डिग्री देशांतर है साथियों, ये 0 डिग्री देशांतर हुआ, ये 1 डिग्री देशांतर हुआ साथियों। यहां से यहां पृथ्वी को घूमने में कितना समय लगेगा साथियों 4 मिनट। और ये हुआ साथियों पश्चिम हुआ साथियों, पश्चिम हुआ। पूरब में समय क्या होगा साथियों आगे होगा, समय क्या होगा आगे होगा, जबकि पश्चिम में समय क्या होगा साथियों पीछे होगा। जितना हम आगे इधर जितना जाएंगे साथियों वो 4 मिनट अधिक होगा साथियों। 1 डिग्री पर आए 4 मिनट अधिक, यहां फिर आए 4 मिनट अधिक, 2 डिग्री पर आए 4 मिनट, हर 4 मिनट बढ़ेगा कि नहीं साथियों। और इधर हर 4 मिनट पीछे होगा। जितना डिग्री इधर 1 डिग्री जितना घसकेंगे 4 मिनट पीछे होगा कि नहीं बता मित्रों, होगा कि नहीं। ये है 1 डिग्री, ये भी है 1 डिग्री, यहां है 0 डिग्री, ये है 2 डिग्री, ये है 3 डिग्री, ये है 4 डिग्री, ये है 2 डिग्री, ये है 3 डिग्री, ये भी है 4 डिग्री, ये है 5 डिग्री। अब हम आपसे ये पूछते हैं साथियों, ये है बीच में 0 डिग्री। अब आपसे हम ये पूछते हैं साथियों, एक लड़का राम इस जगह पर है और एक लड़का श्याम इस जगह पर है, तो सबसे पहले बताओ कहां सूर्योदय होगा, राम के पास या श्याम के पास। सबसे पहले सूर्योदय कहां होगा, राम के पास। गुड, राम यहां है और श्याम यहां 4 डिग्री पर है। अब बता सूर्योदय कहां होगा, श्याम में होगा, श्याम के पास। गुड, क्या बात है। यानी कि साथियों जितना हम इधर जाएंगे समय उतना आगे होते जाएगा। कितना मिनट का आगे होगा, यहां अगर 4 मिनट, यहां 8, यहां 10, यहां 12, यहां 16, यानी कि यहां 16 मिनट का अंतराल होगा साथियों, होगा कि नहीं बताओ अंतराल। अब आपसे हम ये पूछते हैं, ध्यान से समझो, राम इस जगह पर है और श्याम इस जगह पर है साथियों। तो अब बताओ सबसे पहले सूर्योदय कहां होगा, राम के पास होगा या श्याम के पास होगा। वाह क्या बात है, क्या वाह, गुड, सबसे पहले राम के पास होगा। गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया आप लोगों ने। तो साथियों इधर, लेकिन साथियों अगर बोलोगे यहां से यहां तुलना करेंगे साथियों, तो अगर वही चीज अगर ये 3 डिग्री पर अगर हम श्याम को यहां रख देंगे तब तो सबसे पहले सूर्योदय श्याम के पास होगा। तो इधर हम लोग जितना जाएंगे साथियों समय आगे होगा साथियों। आगे मतलब क्या, इधर भोरहर होगा ज्यादा, भोर मतलब भोरिया तुमको ज्यादा मिलेगा, दिन ज्यादा मिलेगा साथियों। और इधर साथियों जाएंगे तो समय पीछे हो जाएगा साथियों, पीछे होगा यानी कि 4 मिनट पीछे हो जाएगा साथियों, 4 मिनट पीछे। अगर यहाँ 4 मिनट, यहाँ 8 मिनट, यहाँ 16 मिनट, यहाँ 20 मिनट, ऐसे पीछे होते जाएगा साथियों, और इधर समय आगे होते जाएगा। उम्मीद करते हैं आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। अब साथियों अगर हम ग्लोब पर देखेंगे साथियों, तो ग्लोब पर अगर देखेंगे तो यहां है, देखिए ये है ब्रिटेन साथियों। 0 डिग्री देशांतर जो है आपका कहां से, ग्रीनलैंड सागर से गुजरा है, नॉर्वेजियन सागर से गुजरा है, फिर ब्रिटेन, फ्रांस, ग्रीनलैंड सागर से गुजरा, नॉर्वेजियन सागर से गुजरा है, स्पेन से होकर गुजरा है, ब्रिटेन से होकर, फ्रांस से होकर, स्पेन से होकर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर से भी गुजरा है, बुर्किना फासो, याद है ना अफ्रीका का जो है बुर्किना फासो एक देश है, वहां से होकर गुजरा है। तो कहां से होकर गुजरा है एक बार हम आपको मैप में ही डाल देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए साथियों अगर आप देख पा रहे होंगे ना साथियों, टोटल मिला के साथियों 8 राज्यों से होकर 0 डिग्री देशांतर गुजरी हुई है साथियों। याद नहीं करना है साथियों, हमने आपको बताया साथियों, देख पा रहे हैं। अगर आप ये जो तीर, लाल जो तीर दिए हुए हैं साथियों, और जो ये लाल रेड लाइन खींचे हुए हैं साथियों, तो ये 0 डिग्री देशांतर। जीएमटी से हमें इस बात का पता लगता है कि साथियों अभी जो है कौन से स्थान पर कितना बजा है और कितना बजेगा, पता लगता है कि नहीं। अगर मान लो जीएमटी से हम पूरब की तरफ होंगे साथियों, तो हमें यह पता लग जाएगा कि अभी हम कितना बज रहा होगा। जितना डिग्री देशांतर पर होंगे उतना हमसे गुना भाग करके हम लोग निकाल लेंगे। पश्चिम की तरफ भी वही होगा साथियों। चर्चा करते हैं भारतीय मानक समय के बारे में। भारतीय मानक समय के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं IST। ये भारत है, ये भारत है साथियों। और साथियों ये मान लो पृथ्वी है साथियों, पृथ्वी के ये बीचों बीच वाली रेखा को 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। बीचों बीच वाली मतलब उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर। अब भारत के बीचों बीच वाली जो रेखा है साथियों, भारत को एसी देशांतर जो भारत को 2 भागों में बांटती है, एसी देशांतर जो भारत को 2 भागों में बांटती है, उस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं साथियों, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। जब विश्व ने अपना टाइम घोषित किया साथियों, कि अपने टाइम को माना, इस आधार पर घड़ी का निर्णय किया साथियों, तो उसी तरह भारत का भी अपना टाइम जोन है साथियों, भारत का भी अपना समय सारणी है साथियों। तो साथियों इन्होंने भारत के बीचों बीच वाली रेखा को, जो बीचों बीच वाली जो देशांतर रेखा है, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा भारत के बीचों बीच में है साथियों। टोटल मिला के 30 गो देशांतर यहां से यहां गुजरी है साथियों। तो जो सबसे बीच में है साथियों वो कौन है साथियों, 82.5 डिग्री देशांतर। 82.5 डिग्री देशांतर को IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा गया। अब हम
आपसे ये पूछते हैं साथियों, ये 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर है और भारत इस जगह पर है साथियों। भारत आपका किधर है? पूरब की तरफ है। तो जब हम पूरब की तरफ है तो समय क्या होगा साथियों? आगे बढ़ेगा कि नहीं? हर 1 डिग्री पर 4 मिनट का अंतर होगा कि नहीं? भारत के बीचों बीच वाली जो रेखा है 82.5 डिग्री है साथियों, 82.5 डिग्री है। 1 डिग्री के बीच में अंतर कितना है? 4 मिनट का, 4 मिनट का अंतर है कि नहीं? तो साथियों 82.5 डिग्री में कितना अंतर होगा? तो 82.5 गुना 4 होगा कि नहीं? 82.5, अरे 82.5 डिग्री को 82.5 लिख सकते हैं कि नहीं? तो कितना अंतर होगा साथियों? आप गुना भाग करके हमको बताओ। तो 33 साथियों, तो हम कह सकते हैं कि 5.5 घंटा का अंतर होगा साथियों। 330 मिनट मतलब 5.5 घंटा, यानी कि साथियों जीएमटी 0 डिग्री देशांतर को क्या बोलते हैं? जीएमटी। और जीएमटी प्लस 5.5 घंटा को हम लोग क्या बोलते हैं साथियों? जीएमटी प्लस 5.5 आवर को हम लोग क्या बोलेंगे साथियों? आईएसटी। यानी कि साथियों भारत का समय कितना आगे होगा साथियों? 5.5 घंटा का आगे होगा कि नहीं? अगर यहां मान लो साथियों, अगर मान लो यहां 6 बज रहा है तो भारत के 82.5 डिग्री देशांतर पर कितना बजेगा साथियों? भारत के बीचों बीच वाला जो देशांतर है साथियों 82.5 डिग्री, वहां कितना डिफरेंस होगा साथियों? 5.5 घंटा का डिफरेंस होगा। 82.5 डिग्री देशांतर किस होकर गुजरती है? ये रेखा कहां कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है? तो आइए समझते हैं कि 82.5 डिग्री देशांतर कितने राज्य से होकर गुजरी है साथियों। पहले है साथियों यूपी, और दूसरा है साथियों एमपी, और इसके बाद तीसरा क्या है साथियों? तो तीसरा आपका छत्तीसगढ़ है साथियों, और चौथा क्या है साथियों? उड़ीसा, और पांचवा क्या है साथियों? आपका आंध्र प्रदेश। अब देखिए इसमें आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या जो 82.5 डिग्री देशांतर यानी कि जो आईएसटी है साथियों, क्या झारखंड से होकर गुजरती है साथियों? तो बिल्कुल नहीं। आसपास का जो क्षेत्र है ना साथियों, उसी से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछेगा साथियों, तो आपको उसमें फंसना नहीं है साथियों। एक शहर है साथियों जिसका नाम है मिर्जापुर। मिर्जापुर से साथियों किसी किसी बुक में इलाहाबाद दिया होगा साथियों। 82.5 डिग्री देशांतर किसी किसी बुक में इलाहाबाद दिया होगा साथियों, लेकिन याद रखना कि मिर्जापुर होगा साथियों। इलाहाबाद अंग्रेज जमाने के लोग जो थे, अंग्रेज जो है इलाहाबाद में सब चीज करते थे, घंटा घर का भी निर्माण किए थे इलाहाबाद में, इसलिए इलाहाबाद को मेन मानते थे, तो मिर्जापुर को वो इलाहाबाद ही कहते थे साथियों। यूपी का एक फेमस शहर है साथियों जिसका नाम है साथियों मिर्जापुर। साथियों यूपी से होकर तो गुजरती है साथियों, तो यूपी का भी एक फेमस शहर है साथियों जिसका नाम है साथियों मिर्जापुर। याद कीजिएगा साथियों, पहले जो है ना, पहले के बुक में साथियों नैनी देता था, इलाहाबाद का नैनी देता था, क्योंकि साथियों देखिए इतिहास हम लोग जो भी चीज पढ़ते हैं ना साथियों, वो क्या रहता है? ब्रिटिश केंद्रित रहता है साथियों, यूरोप केंद्रित, इसको कह सकते हैं साथियों यूरोपीय केंद्रित रहता है, क्योंकि वो ब्रिटिश जो थे वो अंग्रेजवा सब क्या करता था साथियों कि वो इतिहास को अपने ढंग से लिखता था, तो वो अपने आप को महान समझता था साथियों, समझ रहे हैं? तो जो भी इतिहास लिखता था साथियों, वो अपने को केंद्रित में रखकर, यानी अपने महाद्वीप को या अपने देश को केंद्रित में रखकर लिखता था साथियों। तो इसलिए ना आप देखिएगा ना, भारत का नेपोलियन किसे कहा गया साथियों? ये कभी सुने हैं कि यूरोप का कालिदास किसे कहा गया? नहीं साथियों। लेकिन अब तुलना किसे करते हैं साथियों? तो भारत का नेपोलियन कहां का था साथियों? नेपोलियन था फ्रांस का साथियों, नेपोलियन बोनापार्ट साथियों। फ्रांस की क्रांति में क्या क्या किया था तो आपको हम वर्ल्ड हिस्ट्री में पता है साथियों। तो इसलिए साथियों, तो यूरो केंद्रित होने के कारण साथियों, तो इसलिए साथियों वो लोग जो है अपने ढंग से इतिहास को तोड़ मड़ोड़ के पेश करते थे, क्योंकि साथियों वो नैनी जो है ना, इलाहाबाद का जो नैनी था साथियों, वो नैनी जो है वहीं जो है घंटा घर का निर्माण, देखिएगा ना कि जब ब्रिटिश जब कब्जा किए थे ना, तो यही नैनी को, इलाहाबाद के क्षेत्र को जो है अत्यधिक विकसित किया था साथियों। तो इसलिए इन्होंने क्या किया था साथियों? इन्होंने कहा कि 82.5 डिग्री जो देशांतर है वो जो है इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है साथियों, जो कि सरासर गलत है साथियों। कहां से होकर गुजरता है साथियों? मिर्जापुर टू साथियों। कालीन भैया याद है ना? आईएसटी भारतीय मानक समय, भारत का अपना समय है साथियों। अब हम आपसे यह पूछते हैं साथियों कि भारत के सबसे पूर्वी राज्य क्या हुआ साथियों? अरुणाचल प्रदेश है कि नहीं? और सबसे पश्चिमी राज्य कौन हुआ साथियों? गुजरात साथियों। अब हम आपसे यह पूछते हैं साथियों, सबसे पहले सूर्योदय किधर होगा? अरुणाचल प्रदेश में होगा या गुजरात में होगा? अरुणाचल प्रदेश में होगा साथियों। अगर अरुणाचल प्रदेश में 4 बजे सुबह होगा साथियों, और यहां गुजरात में कितना बजे होगा साथियों? 6 बजे होगा। अगर यहां 4 बजे सुबह होगा, सूर्योदय होगा, तो यहां साथियों 6 बजे होगा साथियों, है कि नहीं? मतलब यहां सूर्योदय का डिफरेंस होगा, सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों का डिफरेंस होगा साथियों। यहां सबसे पहले सूर्योदय होगा और सूर्यास्त भी सबसे पहले होगा साथियों। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जितना जल्दी सूर्योदय होगा उतना जल्दी सूर्यास्त होगा कि नहीं? बता मित्रों, होगा कि नहीं? इंडिया का टाइम कहां से डिसाइड करते हैं साथियों? आईएसटी से, 82.5 डिग्री देशांतर से। पूरे इंडिया का टाइम कहां से डिसाइड करते हैं साथियों? 82.5 डिग्री देशांतर से, है कि नहीं साथियों? इधर अगर जाएंगे 82.5 डिग्री देशांतर के इधर जाएंगे तो टाइम को हम लोग घटा देते हैं, और इधर जाएंगे तो टाइम को हम लोग क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। पूरे इंडिया में जो है टाइम कहां से शुरू होता है साथियों? 82.5 डिग्री देशांतर से। अब एक बात बताओ साथियों कि ये पूर्वोत्तर भारत के लोग हैं साथियों। अगर हम इधर की बात करें तो सरकार जो है, सरकार तो इधर बैठती है साथियों। तो सरकार ने क्या किया है कि 10 बजे से लेकर 6 बजे तक ऑफिस का टाइम, स्कूल का टाइम भी 10 बजे से लेकर 6 बजे या 10 बजे से लेकर 4 बजे तक, मान लेते हैं 10 बजे से लेकर 4 बजे तक साथियों। ये सरकार ने किस टाइम के आधार पर फिक्स किया साथियों? आईएसटी के आधार पर फिक्स किया। लेकिन साथियों
अब जो है साथियों इधर के जो लोग हैं साथियों, अरुणाचल प्रदेश तरफ के लोग हैं साथियों, पूर्वोत्तर भारत के लोग हैं साथियों, इनको तो दिक्कत हो रहा है साथियों, इनको तो दिक्कत होगा कि नहीं साथियों, बताओ इनको दिक्कत होगा कि नहीं साथियों। अब यहां के लोग जो है, इधर के लोग 6 बजे उठ रहे हैं साथियों, और इधर के लोग 4 बजे उठना ही पड़ेगा, क्योंकि 4 बजे सूर्योदय हो जाता है साथियों। और इधर के लोग साथियों शाम को 6 बजे घर जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं साथियों, और यहां के लोग अगर शाम को 6 बजे घर जाएंगे तो अंधेरा हो चुकी होती है साथियों, अंधेरा होगी कि नहीं साथियों। इसलिए साथियों इंडिया में 2 टाइम जोन का मांग किया गया साथियों। पूर्वोत्तर भारत के लोग बोला कि हमें एक अलग टाइम जोन दे दो साथियों, हमें एक अलग टाइम जोन दो। अब साथियों एक अलग टाइम जोन देंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा साथियों। मान लो यहां पूर्वोत्तर भारत में 5 बज रहा है, तो ये 5 बज रहा है किस आधार पर बज रहा है साथियों, इधर तो 5 बज रहा मतलब भिनसरवा हुआ है, अभी इधर सूर्योदय भी नहीं हुआ, सूर्य मतलब सूर्य की किरणें भी अभी नहीं पड़ी है साथियों, और इधर 5 बजे क्या हो गया साथियों, उठने के लिए मजबूर हो जाएगा, रूम में धूप आने लगेगा साथियों, इस कारण यहां इसको जल्दी उठना पड़ेगा, और यहां के लोग अभी कोढ़ी नियर सूत रहे होंगे साथियों, तो दिक्कत तो है कि नहीं साथियों। अब मान लो एक तरफ यहां लोग उठना ही पड़ेगा साथियों, जैसे आप 9-10 बजे तक सोते हो, अगर सूर्य की किरणें आपके रूम तक आ जाएगी तो आपको उठना ही पड़ेगा साथियों, इस कारण आपका जो स्लीपिंग साइकिल जो है साथियों, सोने का जो सही समय है साथियों, वो आपका खतरे में पड़ रहा है कि नहीं इधर के लोगों को, क्योंकि यहां फिक्स कर दिया है कि तुम चाहे 10 बजे उठो चाहे 5 बजे उठो, तुमको 10 बजे जाना पड़ेगा ऑफिस और 6 बजे आना पड़ेगा ऑफिस से साथियों। इसका अंधेरा बहुत ज्यादा हो रहा होता हो, और इसका इस समय ज्यादा हो रहा होता साथियों, 10 बजे मतलब इसका बहुत ही समय निकल चुका होता साथियों, समझना नहीं समझना। तो पूर्वोत्तर भारत के लोगों ने अलग टाइम जोन का मांग किया साथियों, पूर्वोत्तर भारत के लोगों ने अलग टाइम जोन का मांग किया साथियों। तो सरकार ने क्या किया, एक समिति बनाया साथियों, पीसीआईआर और फिजिक्स लेबोरेटरी के तहत साथियों सरकार ने क्या किया साथियों, इसको 2 भागों में बांटने की कोशिश किया, IST1 और IST2 साथियों। IST1 जो है मतलब IST2 साथियों केवल पूर्वोत्तर भारत के लोग फॉलो करेंगे, और IST1 जो है शेष भारत के लोग फॉलो करेंगे साथियों। 2 टाइम जोन बनाए साथियों, लेकिन अभी इनको लागू नहीं किया गया है साथियों, IST2 को लागू नहीं किया गया, अभी IST1 को ही लागू किया गया। इसके पीछे क्या रीजन है अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा साथियों। IST1 मतलब क्या हुआ साथियों, IST1 मतलब क्या हुआ साथियों, आपका ये इलाहाबाद ये 82.5 डिग्री देशांतर साथियों। पूर्व भारत के लोगों ने मांग किया टाइम जोन को, अगर हम टाइम जोन को यहां दे भी दिए साथियों, अगर यहां के टाइम जोन को दे भी दिए साथियों, तो क्या होगा साथियों, सबसे पहले क्या कारण क्या होगा, मतलब इसका वो थी क्या होगा साथियों, दिक्कत क्या होगा साथियों। रेलवे सिग्नल है साथियों, रेलवे सिग्नल तो ऑटोमेटिक काम करता है साथियों, रेलवे सिग्नल ऑटोमेटिक काम करता है, और ऑटोमेटिक काम किस आधार पर, किस समय के आधार पर करता है, 82.5 डिग्री देशांतर के आधार पर करता है कि नहीं बता। अगर मान लो 2 टाइम जोन कर देंगे साथियों, तो इसका मतलब एक टाइम जोन के लिए क्या करेगा, एक अलग आदमी को खड़ा रखना पड़ेगा, और वो रेलवे सिग्नल वो सिग्नल को दिखाएगा, तभी साथियों गाड़ी पास होगी। और इस तरह दिक्कत होगा कि नहीं, मान लो वो सिग्नल ही दिखाना भूल गया तो इससे एक्सीडेंट की खतरा होगा कि नहीं साथियों, बता होगा कि नहीं। नंबर 2 साथियों, उत्तर भारत के लोग वैसे भी साथियों, उत्तर भारत कटा हुआ राज्य है साथियों, उत्तर भारत कटा हुआ राज्य है, मतलब एक चिकन नेक की सहायता से जो है भारत से जुड़ा है, मतलब अगर यहां से अगर इधर मेन भूमि से भारत से जाने को तो बहुत ही पतला रास्ता है साथियों उत्तर भारत का, ठीक है, बहुत ही पतला रास्ता है साथियों उत्तर भारत का, ये पतला रास्ता है, अगर ये मान लो कट गया तो फिर दिक्कत होगा। तो उत्तर भारत के लोगों में अगर हम मान लो एक टाइम जोन दे दें, इन लोग के लिए अलग टाइम जोन दे दें, तो ये लोग और भी मांग करेगा साथियों। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है साथियों, तो ये लोग अपने बोलेगा कि हमको ठीक है आप टाइम जोन दिए, हमको एक अलग राज्य का दर्जा दे दिए, तो अलग राज्य का डिमांड कर देगा साथियों, ये लोग अलग राज्य का डिमांड कर देगा। फिर उत्तर भारत क्या होगा, बोलेगा कि हमको एक देश का दर्जा दे दीजिए, तो ये अलग देश का डिमांड कर देगा। इसलिए साथियों भारत सरकार ने क्या किया, अलग टाइम जोन नहीं बनाया साथियों। तो इसका उपाय क्या है साथियों, तो इन्होंने क्या किया, ऑफिस का ही टाइम को घटा दिया साथियों, कि ऑफिस जैसे हम इधर के इंडिया में इधर वाले ऑफिस का टाइम 10 बजे रखा साथियों, और इधर वाले में 8 बजे से लेकर 4 बजे तक रखा, टाइम वही रहा है साथियों, लेकिन थोड़ा घटा बढ़ा दिया। समझ में आया। अब हम लोग समझते हैं डेडलाइन को, ठीक है। अब हम लोग हेडिंग मारेंगे इंटरनेशनल डेडलाइन, इंटरनेशनल डेडलाइन। अब वो तो समय था साथियों, अब हम लोग अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को समझेंगे, ठीक है। वो हम लोग समय समझा, अब हम लोग अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को समझेंगे। अब साथियों ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच वाली गुजरने वाली रेखा को 0 डिग्री देशांतर कहते हैं, है कि नहीं। और यहां साथियों ये हुआ 180 डिग्री पूर्वी पश्चिमी देशांतर साथियों, और ये हुआ साथियों 180 डिग्री पूर्वी देशांतर साथियों, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, है कि नहीं। ये हुआ पश्चिमी देशांतर और ये हुआ पूर्वी देशांतर, और इसके बीच बीच वाली रेखा को 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। जिस तरह समय को 0 डिग्री देशांतर से समय निर्धारित किया गया कि नहीं साथियों, 0 डिग्री देशांतर से समय निर्धारित किया गया, उसी तरह साथियों 180 डिग्री देशांतर से साथियों तिथि को निर्धारित किया गया साथियों। और आपको यह पता होनी चाहिए साथियों कि देशांतर क्या है साथियों, अर्धवृत्त है साथियों। तो 80 डिग्री रेखा है, इस तरह है साथियों,
तो इधर भी 180 और इधर भी 180, टोटल का हो तो 360 होगा। लेकिन ये क्या है साथियों, अर्धवृत्त है कि नहीं साथियों, बताओ है कि नहीं अर्धवृत्त। 180 डिग्री देशांतर को सब देश ने मिलकर साथियों, सब देश ने मिलकर एक सम्मेलन हुआ था साथियों, अमेरिका के वाशिंगटन, अमेरिका की राजधानी कहां है साथियों, वाशिंगटन। 1884 में एक सम्मेलन हुआ था साथियों जिसका नाम था वाशिंगटन सम्मेलन। इस वाशिंगटन सम्मेलन ने सभी देशों ने मिलकर तय किया कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को किसको माना जाए साथियों, 180 डिग्री देशांतर को साथियों, किसको माना जाए साथियों, 180 डिग्री देशांतर। अब ये पृथ्वी है साथियों, पृथ्वी के बीचों बीच वाली रेखा को 0 डिग्री, और यहां साथियों 180 डिग्री इधर भी है साथियों, और 180 डिग्री इधर भी है साथियों, तो ये होगा पूर्वी और ये होगा साथियों पश्चिमी। अब ये दोनों रेखा मिला हुआ है कि नहीं साथियों, बताओ ये दोनों रेखा मिली हुई है कि नहीं, बशर्ते इसका नाम हो गया साथियों, ये पश्चिम हो गया और ये पूरब हो गया साथियों। जैसे साथियों ये अगर रेखा मिली हुई है कि नहीं साथियों, बताओ, तो इनका नाम हम लोग पूरब पश्चिम दे दिए, इधर से जो रेखा है इसका पश्चिम दिए, और इधर से है वही उसको क्या बोलते हैं, पूरब हो गया। एक्चुअली में है तो दोनों एक ही रेखा है कि नहीं, ऐसे है कि नहीं साथियों, तो इधर जो रेखा यही वाला खींचा तो इसका पश्चिम, और इधर जो खींचा उसका नाम दे दिए पूरब, ठीक है कि नहीं। तो साथियों 180 डिग्री, अब 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच के, तो टोटल मिला के कितना देशांतर से हमको जाना पड़ेगा साथियों, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री बराबर 360 डिग्री हो जाएगा साथियों। और 1 मिनट में आपको पता है ना 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर है साथियों, तो 360 डिग्री में कितना होगा साथियों, 1440 मिनट का हो जाएगा साथियों। 1440 मतलब क्या होगा साथियों, 24 घंटा। 24 घंटा मतलब क्या होगा साथियों, 1 दिन का अंतर होगा साथियों। यानी कि यहां इस देशांतर से पश्चिमी देशांतर से लेकर पूर्वी देशांतर के बीच में कितने दिन का अंतर होता है साथियों, 1 दिन का अंतर होता है। कितने दिन का अंतर होगा साथियों, 1 दिन का। मान लो साथियों इस जगह पर जापान है और इस जगह पर साथियों अमेरिका है, तो इस जगह जापान है साथियों और इस जगह पर अमेरिका है साथियों। तो जापान में अगर मान लो साथियों सैटरडे हो रहा होगा साथियों, जापान में अगर मान लो साथियों, जापान में अगर मान लो सैटरडे हो रहा होगा साथियों, तो यूएसए में, अमेरिका में क्या होगा साथियों, 1 दिन का डिफरेंस होगा साथियों। तो यहां का समय क्या होगा साथियों, तो यूएसए का जो समय होगा साथियों, यूएसए का समय 1 दिन क्या हो जाएगा साथियों, बिफोर होगा। सैटरडे अगर जापान का सैटरडे था तो यहां संडे हो जाएगा साथियों। ठीक बात साथियों, दिमाग में रखना, दिमाग में रखने की ये बात है साथियों। तो सबसे पहले ये क्या है साथियों, इंटरनेशनल डेट लाइन है साथियों। अब देख रहे हैं ये इंटरनेशनल डेट लाइन है। अगर इंटरनेशनल डेट लाइन में अगर इधर जाए साथियों, पूरब की तरफ जाए साथियों, तो पूरब की तरफ जाए साथियों तो क्या होगा, दिन क्या होगा साथियों, घटेगा साथियों। इसमें दिन क्या होगा साथियों, घटेगा। और अगर पश्चिम की तरफ जाए साथियों, तो पश्चिम की तरफ जाएंगे साथियों तो दिन इसमें क्या होगा साथियों, बढ़ेगा, यानी कि जुटेगा साथियों। तो अगर साथियों यहां रविवार हो, यहां अगर मान लो साथियों सोमवार हो रहा होगा साथियों, तो अगर यहां सोमवार हो रहा होगा साथियों तो इस जगह पर क्या होगा साथियों, मंगल होगा, क्योंकि इधर जाएंगे तो बढ़ेगा और इधर जाएंगे तो क्या होगा साथियों, घटेगा। इंटरनेशनल डेट लाइन से अगर हम पूरब की तरफ जाएंगे तो घटेगा दिन, और इधर जाएंगे तो साथियों दिन क्या होगा साथियों, बढ़ेगा। बस इतना ही दिमाग में रखना साथियों। टाइम वाला की बात करें ना साथियों, जो टाइम हम जो बात किए थे साथियों ग्रीनविच मीन टाइम में, जीएमटी में बात करें तो जीएमटी में उल्टा होता था, इधर जाते थे पूरब की तरफ जाते थे तो बढ़ता था और पश्चिम की तरफ जाते थे तो घटता था। लेकिन डेट वाला में साथियों ये उल्टा होगा, ठीक है, याद रहेगा, कोई दिक्कत साथियों। 180 डिग्री देशांतर को क्या किया गया है साथियों, इनको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित किया गया है साथियों। इसी से तिथि का निर्धारण होता है और समय का निर्धारण किससे होता है साथियों, 0 डिग्री देशांतर से, जबकि तिथि का दिनांक का निर्धारण कहां होता है साथियों, 180 डिग्री देशांतर से। अब साथियों 180 डिग्री जो देशांतर है साथियों वो सीधी रेखा नहीं है साथियों, वो एक सीधी रेखा नहीं है साथियों, वो टेढ़ी मेढ़ी रेखा है साथियों। वो क्या है साथियों, टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। आखिर टेढ़ी मेढ़ी क्यों है साथियों, टेढ़ी मेढ़ी इसलिए है साथियों, बहुत ऐसे देश है साथियों कि अगर मान लो वो अगर 180 डिग्री देशांतर रेखा बेरिंग सागर जो है ना, अमेरिका का बेरिंग सागर, और याद कीजिए बेरिंग जल संधि पढ़ाए थे आपको, तो बेरिंग सागर से होकर गुजरती है साथियों। अब देखो जब बेरिंग सागर देखोगे तो इस जगह पर साथियों अलास्का है ना, अलास्का साथियों, और इस जगह पर रसिया का भाग था साथियों। तो अलास्का अगर मान लो इधर से बेरिंग सागर, अब मान लो साथियों अगर इसको हम सीधे सीधे अगर गुजरते साथियों, अगर इस रेखा को अगर हम सीधे सीधे गुजरते साथियों तो क्या होता साथियों कि इसी जगह पर ये अमेरिका, यही साथियों अलास्का में साथियों एक तरफ क्या हो रहा था, सैटरडे हो रहा होता और एक तरफ साथियों संडे हो रहा होता साथियों। इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस हो रहा होता साथियों, इसलिए जो है साथियों 180 डिग्री देशांतर को अलास्का से ना होकर गुजरकर बेरिंग सागर से होकर गुजारा साथियों, मतलब ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गुजारा गया है साथियों। ये आपका क्या है, 0 डिग्री देशांतर है ना, 0 डिग्री देशांतर तो ये 180 डिग्री देशांतर है ना, वो सीधी रेखा ना होकर साथियों टेढ़ी रेखा है साथियों। क्यों टेढ़ी रेखा है साथियों, देखिए आप अगर देखोगे ना साथियों, आप पूछोगे सर ये अलास्का है, तो आप अलास्का के बीच में कहा है, जैसे मान लिए ये पृथ्वी है, ठीक है, अब ये पृथ्वी है तो ये 180 डिग्री देशांतर है ना साथियों। अब देखिए ध्यान से देखिए, अब 180 डिग्री देशांतर, यहां से अगर हम 3D फिगर बनाने चलेंगे तो यहां से ऐसे होगा, यानी कि ये लाइन पीछे की तरफ होगा, ये लाइन आगे की तरफ होगा, तो यही आगे की तरफ लाइन है साथियों। अब ऐसे अंदर में भी घुस कर, मतलब देखो ये वाला जो लाइन आगे की तरफ है, अब इसके अंदर में भी इस तरह का लाइन गया होगा। अगर ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, अगर किसी देश से गुजरता तो बड़ा दिक्कत हो जाता,
इसमें माना गया है कि इधर जो होगा अगर पूरब की तरह होगा तो एक दिन का फर्क होगा कि ये मान लो भारत है, अगर भारत से ही अगर डेड लाइन इंटरनेशनल डेड लाइन अगर गुजरता है साथियों तो पता चलता कि एक हिस्से में सोमवार हो रहा होता और दूसरे हिस्से में मंगलवार हो रहा होता, इससे थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम हो गया होता। तो इसलिए साथियों इसको क्या किया कि इंटरनेशनल डेड लाइन को साथियों क्या किया, उसको समुंदर में खींचा गया काल्पनिक रेखा है साथियों। कहां खींचा गया काल्पनिक रेखा है साथियों? समुंदर में खींचा गया काल्पनिक रेखा है साथियों। ठीक है, देख रहे हो ना विनोद, देखो देखो है ना साथियों, देख रहे हो ना, ये देखो डेट लाइन है ना, इंटरनेशनल डेट लाइन। इधर देखिए, इधर ट्यूसडे दिखा रहा है और इधर मंडे दिखा रहा है, एक दिन का फर्क है, देख रहे हैं ना, यूं 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 ऐसे देखिए कैसे कैसे गया है साथियों। ये आपका साथियों अलास्का है, ये क्या है साथियों? अलास्का है। तो अगर ऐसे इधर से घुमा के ऐसे खींचेगा, क्योंकि इसके जब आगे खींचा तो पीछे भी खींचेगा साथियों। तो ये था साथियों आपका इंटरनेशनल डेट लाइन साथियों। तो इंटरनेशनल डेट लाइन मतलब ये 180 डिग्री देशांतर को क्या माना गया? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा साथियों। और ये सीधी रेखा ना होकर ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा है साथियों। टेढ़ी मेढ़ी इसलिए है साथियों कि इनका निर्धारण करने के लिए साथियों तो इनको सागर से, समुद्र से होकर गुजारा है साथियों, नौ की स्थान से होकर गुजारा है साथियों। तो अगर आप चार्ट में, एनसीईआरटी के चार्ट में देखेंगे तो एनसीईआरटी के भी चार्ट में आपको मिल जाएगा साथियों कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किधर से गुजारा है। अब साथियों लगे हाथ हम लोग भारत और बिहार की स्थिति को भी जान लेते हैं साथियों। अगर आपसे पूछे कि बताओ भारत की स्थिति कहां है साथियों, भारत कहां स्थित है साथियों, तो सबसे पहले आप मेरी बात को समझिए साथियों। ये क्या है साथियों? ये पृथ्वी है। पृथ्वी के इधर बीचों बीच वाली रेखा को जो हम लोग लंबवत रेखा खींचते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं साथियों? उसे हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। और इस तरह सुती हुई रेखा जो खींचते हैं, यानी कि जो क्षैतिज में खींचते हैं, उसे हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं साथियों। तो देखिए ये हुआ अक्षांश रेखा साथियों, 0 डिग्री अक्षांश। इधर ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं साथियों? उत्तरी गोलार्ध साथियों, बोलते हैं कि नहीं? और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। अगर पूछे कि भारत कहां स्थित है साथियों, तो साथियों बोलना है पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में। कहां स्थित है साथियों? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है साथियों, अब ध्यान से समझिए। अच्छा, हम उत्तरी गोलार्ध किस आधार पर कहें? अक्षांश के आधार पर कहें। ये हुआ अक्षांश साथियों। अक्षांश के ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है साथियों। अब अगर पूछे साथियों कि ये क्या है साथियों, ये क्या है? 0 डिग्री देशांतर। अगर पूछे कि देशांतर के आधार पर बताओ पृथ्वी कहां स्थित है, तब हम क्या बोलेंगे साथियों कि ये हुआ 0 डिग्री देशांतर। तो इधर को पूरब बोलते हैं और इधर वाले को पश्चिम बोलते हैं। तो भारत कहां है साथियों? पूरब में है साथियों। तो अगर पूछे भारत कहां स्थित है, तो बोलना है उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी देशांतर में। उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी देशांतर में। समझ रहे साथियों। अब देखिए साथियों, हम लोग भारत की स्थिति को समझते हैं कि भारत कितने डिग्री अक्षांश से लेकर कितने डिग्री अक्षांश के बीच में है साथियों। और सबसे पहले अगर अक्षांश की बात करें तो किस अक्षांश में साथियों? उत्तरी अक्षांश में, क्योंकि हमने आपको बताया कि ये हुआ पृथ्वी साथियों। और पृथ्वी के बीचों बीच लंबवत रेखा को हम लोग 0 डिग्री देशांतर, ये हुआ 0 डिग्री अक्षांश, इस जगह पर है साथियों भारत। तो ये उत्तरी अक्षांश में साथियों, ये हुआ उत्तर, ये हुआ दक्षिण साथियों। तो उत्तरी अक्षांश में। तो आप समझ लेते हैं कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है कहां से कितना डिग्री पर है साथियों। ये क्या हुआ साथियों? जो क्षैतिज रेखा में खींच रहे हैं साथियों, ये क्या हुआ साथियों? अक्षांश हुआ। समझ रहे हैं साथियों। टोटल मिला के कितना से कितना डिग्री अक्षांश में भारत का विस्तार है साथियों? ये क्या है साथियों? भारत का अंतिम क्षेत्र है साथियों। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर साथियों 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर साथियों 37 डिग्री 6 मिनट तक साथियों, इसका जो है साथियों भारत का अक्षांशीय विस्तार है। भारत का जो विस्तार है कितने अक्षांश से लेकर कितने अक्षांश तक? तो 8 डिग्री अक्षांश से लेकर 37 डिग्री अक्षांश तक। अब 6 मिनट, ये मिनट को इस तरह दर्शाएगा साथियों, और सेकंड को जो लिखेगा साथियों इसमें डबल वो इस तरह देगा साथियों। ठीक है, तो साथियों हम सेकंड को नहीं लेते हैं साथियों, इसमें मिनट को ही ले रहे हैं केवल। ठीक है साथियों। तो कितने डिग्री अक्षांश से कितने डिग्री अक्षांश तक साथियों भारत का विस्तार है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक साथियों। ठीक है, किस अक्षांश में साथियों? तो उत्तरी अक्षांश में साथियों। किस अक्षांश में साथियों? उत्तरी अक्षांश में। ठीक है, मेरी बात को समझ पा रहे हैं साथियों। ये हुआ साथियों अक्षांशीय विस्तार। अब हम लोग समझेंगे देशांतरीय विस्तार साथियों। देशांतरीय विस्तार मतलब साथियों ये वाला साथियों, ये साथियों। तो इस जगह पर से लेकर इस जगह पर से कितना तक है? टोटल मिला के साथियों 30 देशांतर रेखा गुजरी है भारत से साथियों। और आपको हम पता है साथियों कि 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? हमने आपको पिछला स्लाइड में बताया साथियों। तो अगर देशांतरीय विस्तार की बात करें साथियों, तो देशांतरीय विस्तार की बात करें साथियों, तो भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर साथियों 97 डिग्री 25 मिनट तक साथियों। किधर है साथियों? पूर्व देशांतर है, पूर्वी देशांतर की तरफ है साथियों। भारत का विस्तार कहां है साथियों? पूर्वी देशांतर है। तो यहाँ कहां से 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर में। और अगर अक्षांश की बात करें तो किस अक्षांश में साथियों? उत्तरी अक्षांश में। दिमाग लगाना, क्यों साथियों? क्योंकि भारत यहाँ पूरे भारत इस जगह पर है साथियों पूर्वी देशांतर में। तो पूरे भारत, चाहे बिहार रहे चाहे झारखंड रहे, सब तो पूर्वी देशांतर में है ना। समझ रहे हैं? और अगर अक्षांश की भी बात करें, चाहे बिहार हो झारखंड हो, सब ससुरे क्या होंगे साथियों? उत्तरी अक्षांश होंगे। बिहार का विस्तार कितना से कितना डिग्री तक है? तो बिहार का अक्षांशीय जो विस्तार होगा साथियों, बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है साथियों, वो कितना डिग्री से कितना मिनट, कितना डिग्री से कितना डिग्री तक है साथियों? तो सबसे पहले किस अक्षांश में होगा साथियों? तो उत्तरी अक्षांश में होगा साथियों। क्योंकि साथियों पृथ्वी है, भारत जो है ही है साथियों उत्तरी अक्षांश में। तो हम पृथ्वी को मान करना चलेंगे साथियों।
तो ये उत्तरी अक्षांश में हुआ साथियों। तो ये उत्तरी अक्षांश में कितना से कितना डिग्री तक साथियों? तो याद रखना 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर साथियों 24 डिग्री यहाँ 24 डिग्री से लेकर 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर साथियों 37 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड तक इसका विस्तार है साथियों। किसका विस्तार है साथियों? तो आपका अक्षांशीय विस्तार है। ऐसे याद रखना 24 2010 से लेकर 27 3115 से किसका विस्तार है साथियों? बिहार का अक्षांशीय विस्तार है साथियों। ये क्या है साथियों? बिहार का अक्षांशीय विस्तार। तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 24 2010 से लेकर 27 3115। समझ रहे साथियों? अब हम लोग देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे साथियों। तो ये क्या हुआ साथियों? ये हुआ आपका देशांतरीय विस्तार साथियों। तो अगर देशांतरीय विस्तार की बात करें साथियों तो 83 डिग्री से लेकर 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर साथियों। अब पूछोगे सर आप सेकंड क्यों बता रहे हैं? भारत वाला तो आप सेकंड नहीं बताए थे। क्या करें, क्वेश्चन पूछ देता है ससुरा, तो हम क्या करें? 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर साथियों 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड तक किसका विस्तार है साथियों? ये बिहार का देशांतरीय विस्तार है। ऐसे याद रखना 83,1950 और 88,1740 साथियों। ये था साथियों बिहार का देशांतरीय विस्तार साथियों। तो अब साथियों इससे संबंधित हम लोग न्यूमेरिकल्स को भी देख लेते हैं साथियों। देखिए एकदम ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल्स है साथियों। कहता है कि कोई एक देश 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर उपस्थित है साथियों। ये क्या है साथियों? पृथ्वी है। ठीक है। अब साथियों ये पृथ्वी के बीचों बीच वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? 0 डिग्री देशांतर साथियों। और कह रहा है कि साथियों 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर एक देश कहां है साथियों? 120 डिग्री पूरब ये होगा साथियों। ये क्या होगा साथियों? पूरब। तो 120 डिग्री यहां मान लेते हैं साथियों। 120 डिग्री यहां है साथियों। ठीक है। और उस देश में और तथा उस देश का समय शाम का 8 बजा है साथियों। यानी कि 120 डिग्री देशांतर पर जो देश है साथियों शाम का कितना बजा है साथियों? 8 बजा है साथियों। तो 8 बजा है साथियों, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं साथियों? 20 लिख सकते हैं। 20 बजा है साथियों। रेलवे घड़ी के अनुसार साथियों 20 लिख सकते हैं कि नहीं बताओ साथियों? रेलवे घड़ी में 24 तक बजता है साथियों। तो हम इसको 8 बजा है, रात का 8 बजा है साथियों। अगर शाम का 8 बजा है तो हम लोग इसको 20 बजे लिख सकते हैं साथियों। अब कह रहा है साथियों कि दूसरा देश 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर स्थित है। तो यहां ये आपका पश्चिमी देशांतर हुआ, ये 30 डिग्री हुआ साथियों। तो पूछ रहा है साथियों कि तो दूसरे देश के समय की गणना करें साथियों। तो बताओ ये दूसरे देश में समय अभी कितना हो रहा होगा साथियों? यहाँ 120 डिग्री में जो देश है साथियों, 120 डिग्री देशांतर पर जो स्थित देश है साथियों वो 8 बज रहा है। तो बताओ कि 30 डिग्री देशांतर पर जो देश है साथियों उसमें कितना बज रहा होगा साथियों? आइए उसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं साथियों। तो ध्यान से समझना साथियों, यहां से टोटल मिला के यहां तक साथियों हमको यहां तक देखना है। यहां से हमको 120 डिग्री से लेकर यहां 30 डिग्री तक देखना है साथियों। तो यहां अगर 12-20 बज रहा है साथियों, तो यहां से यहां टोटल कितना देशांतर होगा साथियों? यहां से 120 देशांतर इधर और 120 देशांतर इधर 30 देशांतर साथियों। तो 120 प्लस 30 कितना हो जाएगा साथियों? टोटल मिला के 150 डिग्री देशांतर होगा साथियों। ठीक है कि? और 150 डिग्री टोटल मिला के 150 डिग्री देशांतर होगा साथियों। और 150 डिग्री को अगर हम मिनट में चेंज करेंगे, एक डिग्री देशांतर के बीच में 4 मिनट का अंतर है। तो यहां 150 डिग्री देशांतर है साथियों। तो कितने मिनट का अंतर हो जाएगा? 150 गुना 4 करेंगे तो 600 मिनट हो जाएगा साथियों। और 600 मिनट को अगर हम साथियों घंटा में बदलेंगे साथियों तो कितना हो जाएगा साथियों? 10 घंटा होगा कि नहीं साथियों? बताओ। तो साथियों यहां से यहां का अंतर कितना है साथियों? 10 घंटा का अंतर है साथियों। तो अब यहां 20 बजा है साथियों। तो 20 बजा है, अगर हम पीछे जाएंगे साथियों तो 20 बजा है तो क्या होगा? टाइम घटेगा मतलब क्या? 20 बजे में साथियों 20 बजे में हम कितना घटा देंगे साथियों? 20 बजे में साथियों 10 हम लोग 20 बजे में साथियों कितना? 10 घंटा को घटा देंगे। यानी कि 10 बजे को घटा देंगे साथियों, 10 घंटा को घटाएंगे तो कितना होगा साथियों? 10 बज रहा होगा साथियों। कितना बज रहा होगा साथियों? 10 बज रहा होगा। ये होगा साथियों आपका आंसर। तो साथियों दूसरे देश का समय में कितना बज रहा है? यहां कितना बज रहा होगा साथियों? तो वहां 10 बज रहा होगा। चलिए साथियों अब हम लोग इस प्रश्न को देख लेते हैं साथियों। कह रहा है कि कोई देश जो 65 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। भाइयों बहनों पूर्वी देशांतर पर स्थित है एक देश साथियों। चलो देख लेते हैं साथियों। अब ये क्या है साथियों? ये 0 डिग्री देशांतर है। और वो देश का है साथियों पूर्वी देशांतर पर। तो ये पश्चिमी देशांतर और ये पूर्वी देशांतर पर यहां है 65 डिग्री साथियों। यहां 65 डिग्री देशांतर पर स्थित है देश। और समय का 6 बज रहा है साथियों। 6 मतलब साथियों 6 PM हो रहा है साथियों। 6 PM मतलब क्या हो सकता है साथियों? 18 बज रहा है साथियों। और एक दूसरा देश साथियों ये 25 डिग्री देशांतर पर पश्चिमी देशांतर पर स्थित है साथियों। बोल रहा है कि देश में समय की गणना करें, इस देश की समय की गणना करें साथियों। तो यहां से यहां तक कितने डिग्री, यहां से यहां तक कुल कितना देशांतर है साथियों? तो 65 इधर साथियों और 25 इधर। तो टोटल जोड़ेंगे साथियों 65 और 25 जोड़ेंगे साथियों तो कितना होगा साथियों? 90 डिग्री देशांतर होगा कि नहीं बता मित्रों? 90 डिग्री देशांतर होगा। और जब 1 डिग्री देशांतर के बीच में 4 मिनट का डिफरेंस है साथियों, यहां तो 90 डिग्री है तो 90 डिग्री देशांतर के बीच में कितना मिनट का? तो 90 गुना 4 करेंगे साथियों 360 मिनट का डिफरेंस होगा साथियों। 360 मिनट मतलब कितना घंटा साथियों? 6 घंटा हो जाएगा साथियों। कितना घंटा हो जाएगा साथियों? 6 घंटा। अब हमें साथियों किसका समय पता करना है साथियों? तो हमें समय किसका पता करना है साथियों? तो हमें समय साथियों इसका पता करना है। हमें किसका
किसका पता करना है साथियों? दूसरे देश का जो 25 डिग्री देशांतर पर स्थित है साथियों, इसका देश इस समय इसका समय पता करना है साथियों। तो इसका समय मतलब यहां से यहां का समय मतलब यहां से यहां का कितना अंतर है साथियों? 6 घंटा। तो साथियों इस जगह पर अगर 18 बज रहा है तो इस जगह पर साथियों इधर अगर पश्चिम की तरफ जाएंगे समय घटेगा। तो अगर 18 बज रहा है तो कितना घटेगा साथियों? 6 घंटा घटेगा। यानी 18 में साथियों अगर 6 घंटा को घटा देंगे साथियों तो कितना बज रहा होगा साथियों? 12 बजे, यानी कि 12 PM होगा साथियों। 12 PM मतलब क्या हो जाएगा साथियों? दोपहर का समय। समझ पा रहे हैं साथियों? तो ये हुआ साथियों आपका आंसर। अब साथियों हम लोग समझते हैं तीसरा क्वेश्चन को साथियों। कह रहा है कि एक देश जो 165 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है भाइयों। चलिए साथियों हम लोग पहले 165 डिग्री पूर्वी देशांतर पर इसको स्थित करते हैं साथियों। ठीक है, ये साथियों 0 डिग्री देशांतर है साथियों, 165 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। और समय का कितना बज रहा है साथियों? शाम का 5 बज रहा है साथियों, 5 बज रहा है साथियों। ठीक है, एकदम ध्यान से समझना। और एक दूसरा देश साथियों ध्यान से समझना, एक दूसरा देश पहले देश से 45 डिग्री पश्चिम में स्थित है साथियों। पहले देश से 45 डिग्री कहां है साथियों? पश्चिम में। तो पहले देश से 45 डिग्री पश्चिम में है साथियों। तो यहाँ 45 डिग्री इस जगह पर होगा साथियों। ऐसा थोड़ी बोला कि पूर्वी देशांतर में, ऐसा थोड़ी बोला कि पश्चिमी देशांतर में, बोले पहले देश से 45 डिग्री पर है साथियों। तो यहाँ होगा 45 डिग्री साथियों। तो यहाँ क्या होगा साथियों? 12 5 17 बज रहा होगा साथियों। यहाँ क्या बज रहा होगा साथियों? 17 बज रहा। और यहाँ से सर 45 एक बोल रहा है कि एक दूसरा देश पहले देश से 45 डिग्री पश्चिम में, तो दूसरे देश की समय की गणना करे साथियों। तो इसकी समय की गणना करे साथियों। तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना होगा साथियों? तो 165 से यहाँ 45 और 165 के बीच में कितना देशांतर होगा साथियों? तो इसको घटाएंगे तो 120 को देशांतर होगा। 120 डिग्री का देशांतर का फासला है साथियों। 120 को अगर हम 4 से गुना करेंगे साथियों, 120 को अगर हम 4 मिनट से गुना करेंगे साथियों, तो बढ़ चुके क्या हो जाएगा साथियों? 480 मिनट हो जाएगा साथियों। और 480 मिनट मतलब साथियों 60 मिनट बराबर 1 घंटा। तो इसलिए 1 मिनट बराबर 1/60 घंटा है। 480 मिनट बराबर कितना होगा? 8 छके 48 साथियों। ये क्या होगा साथियों? 8 घंटा लिख सकते हैं कि नहीं साथियों? 8 घंटा। तो साथियों यहां से यहां का अगर यहां 17 बज रहा है साथियों, तो इधर पीछे जा रहा है साथियों। तो यानी कि 8 घंटा का डिफरेंस है साथियों। 17 में 8 घटा देंगे साथियों तो कितना होगा? 9 बज रहा होगा साथियों। यहाँ कितना बज रहा होगा साथियों? 9 बज रहा होगा साथियों। ये हुआ आंसर साथियों। ध्यान से समझना साथियों, किसी एक देश का समय GMT के समय से 8 घंटा आगे है साथियों। तो मान लो साथियों ये GMT का समय है साथियों। यहां जो है साथियों आपका इस जगह पर साथियों आपका ये GMT है साथियों। ठीक है, GMT लाइन है साथियों। ठीक है, मेरी बात को गौर से समझना साथियों। अब यहां से साथियों 8 घंटा आगे है समय, यानी कि GMT प्लस कितना है साथियों? 8 घंटा आगे है साथियों, 8 आवर आगे है। तो कह रहा है कि साथियों उस देश की GMT से देशांतरीय की स्थिति बताएं। यहां देशांतर पूछ रहा है साथियों, यहां समय नहीं पूछ रहा है साथियों। यहां बोल रहा है कि 8 घंटा आगे, तो उसका देशांतर बताओ साथियों। तो याद करो 0 डिग्री देशांतर को हम लोग क्या बोलते हैं साथियों? GMT। और 8 घंटा आगे है साथियों। 8 घंटा को अगर हम लोग मिनट में चेंज करेंगे साथियों, अगर मिनट में चेंज करेंगे साथियों तो कितना हो जाएगा साथियों? अगर मिनट में चेंज करेंगे तो 8 गुना 60 बराबर कितना होगा साथियों? 480 मिनट साथियों। अब साथियों 1 डिग्री, यहां 1 डिग्री है साथियों, तो इसके बीच में कितना अंतर है साथियों? 4 मिनट का। फिर यहां 2 डिग्री है साथियों, इसके बीच में कितना अंतर है साथियों? 8 मिनट का। टोटल मिला के कितना देशांतर होगा साथियों? कितना देशांतर होगा साथियों? तो टोटल मिला के कितना देशांतर होगा? यहां से कितना मतलब यहां से 8 घंटा आगे है साथियों, तो टोटल कितना देशांतर होगा साथियों? तो याद रखना साथियों 1 डिग्री, अगर 1 डिग्री के अगर साथियों 4 मिनट में 1 डिग्री का देशांतर बनता है साथियों, तो 1 मिनट में कितना बनेगा? 1/4 साथियों। तो इसलिए 480 मिनट है साथियों। तो 480 मिनट में कितना बनेगा साथियों? तो 480 मिनट में बनेगा 1/4 गुना 480 साथियों। अगर इसको हम कट कर देंगे साथियों तो कितना होगा साथियों? 120 डिग्री देशांतर हो जाएगा साथियों। क्या होगा साथियों? 120 डिग्री देशांतर हो जाएगा साथियों। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ये हो जाएगा हमारा आंसर साथियों। ये देशांतर का स्थिति पूछा है। तो देशांतर का स्थिति कौन ऐसा देशांतर में होगा साथियों? यानी कि कहने का अर्थ है कि कौन ऐसा देशांतर होगा जो GMT से 8 घंटा आगे होगा। तो 120 डिग्री देशांतर ऐसा होगा साथियों जो GMT के समय से 8 घंटा आगे होगा साथियों। अति 0 डिग्री देशांतर पर 12 बज रहा है साथियों। एकदम ध्यान से समझो साथियों, ये है साथियों आपका 0 डिग्री देशांतर साथियों। इस जगह पर 0 डिग्री देशांतर, यहां कह रहा है साथियों कि 12 बज रहा है। यहां कितना बोल रहा है साथियों? 12 बज रहा है। और 2 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा? क्या यार मतलब कैसा मजाक किया? हे प्रभु, हे हरे राम कृष्ण जगन्नाथम परमानंद, ये क्या हो गया साथियों? ये है साथियों आपका 1 डिग्री देशांतर और ये साथियों 2 डिग्री देशांतर। तो एक यहां 12 बज रहा है साथियों, तो यहां 1 डिग्री देशांतर 12:04 मिनट होगा साथियों। फिर 2 डिग्री देशांतर पर आएंगे साथियों तो क्या होगा साथियों? 12:08 मिनट होगा साथियों। तो यहां 2 डिग्री देशांतर पर 2 डिग्री पूर्वी देशांतर बोल रहा, पश्चिमी देशांतर नहीं बोल रहा साथियों। तो यहां इधर अगर पूर्वी देशांतर की बात करें तो समय बढ़ेगा साथियों, अगर पश्चिमी देशांतर की बात करें तो समय घटेगा साथियों। तो यहां कितना बज रहा होगा साथियों? 12:08 मिनट हो रहा होगा साथियों। समझ पा रहे हैं साथियों? ऐसे ही फुर्र सना उड़ गया क्वेश्चन साथियों। अब ध्यान से समझिएगा साथियों कि अब कह रहा है आप जो है 180 डिग्री देशांतर के पश्चिम में है साथियों। कहां है साथियों? 180 डिग्री देशांतर के पश्चिम में है साथियों। यहां 180 डिग्री। अच्छा, ये पूरी अगर बात करें ना साथियों तो ये पूरी रेखा क्या है? 180 डिग्री है साथियों। तो अगर एक व्यक्ति साथियों, ये मान लो, ये ऐसे मान लेते हैं हम, इस रेखा को सीधा खींचते हैं। ये जो रेखा है ना साथियों, इसको हम 3D फिगर के सहायता से खींचते हैं। तो मान लो साथियों अगर हम इसको साथियों ये ऐसे देख लो साथियों, ये अगर 180 डिग्री पूर्वी देशांतर में, अगर मान लो ये 180 डिग्री पूर्वी देशांतर है साथियों, और एक व्यक्ति पश्चिम में खड़ा है, तो पश्चिम में पूर्वी अगर तिथि की बात करें तो साथियों इस इधर पश्चिम में क्या होता है साथियों? बढ़ता है। और पूरब में तिथि की बात करें साथियों तो पूरब में क्या होता है साथियों? घटता है साथियों।
है कि नहीं साथियों, घटता है साथियों। अब एक बात हम आपसे कहना चाह रहे हैं साथियों मित्रों, तो अगर यहाँ साथियों इधर घट रहा है, तिथि घट रहा है, तो इधर बढ़ेगा साथियों। तो इसका मतलब यहाँ मंगलवार होगा साथियों, तो यहाँ क्या होगा साथियों, घटना चाहिए, एक दिन घटेगा साथियों। और कितना अंतर रहता है साथियों, एक दिन का अंतर रहता है, तो यहाँ क्या होगा साथियों, सोमवार होगा। तो यहाँ अगर मंगलवार होगा साथियों, तो यहाँ क्या होगा साथियों, यहाँ सोमवार होगा। इधर समय में इधर क्या होता है साथियों, इधर बढ़ता है, और इधर समय में क्या होता है साथियों, घटता है। लेकिन तिथि में बात करें तो इधर घटेगा साथियों, और इधर क्या होता है साथियों, बढ़ता है। जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बज रहे हैं, ये साथियों ग्रीनविच समय है साथियों। ग्रीनविच समय मतलब 0 डिग्री देशांतर को हम लोग ग्रीनविच समय कहते हैं साथियों। अब इस जगह पर साथियों दोपहर के 12 बज रहे हैं साथियों। यहाँ कितना बज रहे हैं साथियों, 12 बज रहे हैं। और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय क्या होगा साथियों, एकदम आराम से बनेगा साथियों। देखिए यहाँ तो 12 बज रहा है साथियों। अब एक बात बताओ साथियों, हम आपसे पूछ रहे हैं कि 90 डिग्री पश्चिमी नहीं कह रहा, पूर्वी देशांतर पर समय कितना होगा, तो ये हुआ पूर्वी 90 डिग्री पूर्वी देशांतर साथियों। तो 90 यहाँ से 90 डिग्री पर समय कितना मिनट का अंतर होगा, तो 90 गुना 4 करेंगे साथियों, 360 मिनट हो जाएगा। 360 मिनट मतलब कितना घंटा साथियों, 6 घंटा हो जाएगा कि नहीं, 6 आवर हो जाएगा साथियों। तो साथियों यहाँ अगर 12 बज रहा है तो इधर समय क्या होगा साथियों, बढ़ेगा। जबकि अगर तिथि रहेगा साथियों तो तिथि इधर घटता है, तो यहाँ 12 बज रहा होगा साथियों, तो इधर बढ़कर 6 बज रहा है, यानी कि यहाँ कितना होगा साथियों, 18 बजेगा साथियों। कितना बजेगा साथियों, 18 बजेगा। आई मेरी बात समझ में। ये क्वेश्चन भी उसी तरह है साथियों। जब ग्रीनविच पर दोपहर का 12 बज रहा है साथियों, जब ग्रीनविच का दोपहर का 12 बज रहा है साथियों, तो बोल रहा कि 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर, तो ये साथियों 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर, अभी पश्चिम की बात कर रहा है साथियों। तो पश्चिम में क्या होता है, समय घटता है साथियों। लेकिन अगर तिथि की बात करें साथियों, तो तिथि क्या होता है साथियों, बढ़ता है। ठीक है, तो अगर साथियों इधर 90 डिग्री की बात करें साथियों, तो यहाँ 90 गुना 4 कर देंगे, 90 यहाँ 4 मिनट का अंतर है साथियों, हर एक डिग्री देशांतर पर टोटल 90 डिग्री देशांतर है साथियों। तो 360 मिनट का अंतर हो जाएगा। 360 मिनट मतलब 6 घंटा का अंतर, यानी कि साथियों यहाँ 12 बज रहा है, तो 12 में अगर इधर 6 घटा देंगे तो कितना बज रहा होगा साथियों, यहाँ भी 6 बज रहा है साथियों। यहाँ कितना बज रहा है साथियों, यहाँ 6 बज रहा है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे साथियों। अब साथियों यही क्वेश्चन को देखिए, एकदम ध्यान से देखिएगा साथियों, समझ में आएगा। उस शहर का देशांतर क्या है, हे भगवान, हे हरे राम कृष्ण जगन्नाथम परमानंद, ये क्या हो गया। पूछ रहा है ना साथियों कि उस शहर का देशांतर क्या है जहां का स्थानीय समय 6 बजे शाम है। ग्रीनविच समय बोल रहा है कि 6 बजे शाम है, 4 बजे शाम है साथियों। अब उस शहर का देशांतर क्या होगा साथियों। अब ये भी नहीं कहा है साथियों कि ये पूरब में शहर है या पश्चिम में साथियों। अब आपको निकलना है, ये पूर्वी देशांतर है ऐसा पश्चिमी देशांतर है। बोल रहा कि उस शहर का देशांतर क्या है, उस शहर का देशांतर क्या है। मान ले उस शहर को मान लेते हैं एक्स साथियों, जहां का स्थानीय समय 6 बज रहा है। अब इस शहर का समय क्या बज रहा है साथियों, 6 बज रहा है। 6 बज रहा है मतलब साथियों 18 बज रहा है साथियों, समझ रहा, 18 बज रहा है। जबकि ग्रीनविच औसत समय 4 बज रहा है साथियों। तो साथियों इसका मतलब ये क्या है साथियों, यहाँ ग्रीनविच का समय कितना है साथियों, 16 बज रहा है। 16 बज रहा है, तो 16 बज रहा है साथियों। और यहाँ कितना डिफरेंस है साथियों, 16 बज रहा है, 16 से 18 हो रहा है साथियों। 16 से कितना हो रहा है साथियों, 18 हो रहा है। तो 18 हो रहा है यानी कि यहाँ बढ़ रहा है साथियों। तो बढ़ रहा है साथियों, तो बढ़ेगा किधर साथियों, पूरब की तरफ बढ़ेगा। इसका मतलब पूर्वी देशांतर में होगा साथियों। कहीं भी होगा साथियों, वो देशांतर जो भी होगा साथियों, वो पूर्वी देशांतर में होगा। अब कितना डिग्री देशांतर होगा, अब ये देखना है साथियों। यहाँ साथियों ये यहाँ ग्रीनविच समय कितना है साथियों, 16। और यहाँ जो देशांतर है साथियों, वो जो देशांतर है साथियों जिसको हम ज्ञात करेंगे, वहां 18 बज रहा है साथियों। तो साथियों कितना डिग्री का डिफरेंस है, कितना घंटा का डिफरेंस है साथियों, कितना घंटा का डिफरेंस है साथियों। तो आपका 2 घंटा का डिफरेंस है ना, है ना। तो 2 घंटा बराबर कितना मिनट, कितना मिनट, 2 घंटा बराबर 120 मिनट साथियों। और 120 मिनट साथियों, और साथियों याद रखो 4 मिनट में 1 डिग्री बनता है साथियों। तो 1 मिनट में 1/4 डिग्री साथियों। और 1/4 और 120 मिनट में 1/4 गुना 120 करेंगे साथियों, तो कटा देंगे साथियों। तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर होगा साथियों। क्या होगा साथियों, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर साथियों। उस शहर का देशांतर कहां है साथियों, वो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है साथियों। क्या उम्मीद करते हैं सर आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, एनीबॉडी प्रॉब्लम साथियों। तो ये था साथियों आपका देशांतर का चैप्टर।